संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरुवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मज्जना, नित साच तीरथ मज्जना। तो संत कह रहे हैं संसार रोगी और नाम दारू, और मैल लागे सच बिना। संतों ने जब गुरु कृपा से प्राप्त सूक्ष्म दृष्टि से संसार को देखा तो पाया भाई काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी है, इसको पार करके उस पार जाना है। और कैसे जाना है? कह रहे जो की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसे निर्मल जाना है। कह रहे इतना कठिन है, कह रहे इतना कठिन है भाई, ये काजल की कोठरी है, इसको पार करके उस पार जाना है और निर्मल जाना है, निष्कलुष जाना है। इसके लिए क्या चाहिए? दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अरे जतन से ओढ़ी, इसलिए अनेक बार आपको कहा जाता है भाई यहां तो युक्ति से मुक्ति है। गुरु क्या देगा? युक्ति देगा। युक्ति माने टेक्निक। पहले भी शायद कभी आपको मैंने उदाहरण दिया था कि चलते चलते गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो अगर किसी को युक्ति आती हो तो बड़े सहजता से व्यक्ति टायर बदल लेगा। पर किसी को युक्ति ना आती हो, कोई सोचे कि भाई मैं अपने बल से अपना काम चला लूंगा, तो भाई ऐसे तो असंभव है। तो ऐसे कोई सोचे कि मेरे पास बुद्धि का बल है, विद्या का बल है, शरीर का बल है, मैं अपने बल से उस पार चला जाऊंगा, तो बोले ऐसे तो नहीं जा सकता है, युक्ति चाहिए, और युक्ति गुरु के पास में है। तो कह रहे संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। और सच क्या है? तो महापुरुषों ने इस विषय में सब संत सयाने एक मत हैं। कह रहे भाई यहां इस संसार में सच क्या है? सतनाम 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 सतनाम, उसका नाम सच है। यहां सांचो तेरो नाम रे, जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत कार, नानक ते मुख पूजले, कहते छुट्टी नान सतनाम 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 सतनाम, जिन्नी नाम ते आया। और कह रहे इसके बिना मैल लगेगी, इसके बिना संसार की मैल से बच नहीं पाओगे। इसके बिना माने नाम के आश्रय के बिना बोले कामना का मैल लगेगा ही लगेगा। कल भी मैंने आपको कहा था संसार का बीज क्या है? कामना ही संसार का बीज है। और कैसा बीज है? रक्त बीज है।
इसका एक बूंद गिरा, एक और रक्त बीज पैदा होगा। अगर आप थोड़ा तत्व की दृष्टि से विचार करें ना, थोड़ा विवेकपूर्ण अगर आप विचार करें, तो देखो एक स्त्री और पुरुष के जीवन में बालक नहीं आता है, बालक के रूप में अनंत अनंत कामनाएं आती है। बालक के आते ही कहां तक की दौड़ शुरू हो जाती है, भाई पढ़ेगा लिखेगा फिर उसका विवाह होगा। और ऐसे अगर जरा सा जीवन में सत्संग और विवेक ना हो तो फिर तो भाई व्यक्ति अंत में अंधकूप में जाकर पड़ता ही है। ग्रह अंधकूप ते माया, महाराज वाणी में कहने बोली ये क्या है जिसको आप घर कहते हो? बोले क्या है? ग्रह अंधकूप। बोली यही अंधा कुआं है जिसमें गिरकर मन माया में फंद रहो, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक बिन हर भजन, कह नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। प्राणी नाम ना चेतहि, मद माया के अंध। इसी मद में अंधा होकर ही तो जीव भूलता है। इसलिए मैंने कहा अगर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो जिसको आप घर कहते हो वही अंधकूप है। विवेकपूर्ण विचार करोगे तो जीवन में संबंध नहीं आता, जीवन में संबंध के रूप में अनंत अनंत कामनाएं आती हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि सत्य है, भले देर से मानना, पर आपके जीवन में दुख का बीज डालने वाले आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो। पर प्रभु की माया क्या है? माया का प्राबल्य क्या है? प्राणी नाम नाचेतहि, मद माया के अंध। कह नानक बिन हर भजन, कह नानक बिन हर भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। है क्या? ये उन्माद ही तो है। जैसे देखो नशे में आदमी का नाली में गिरा है, आपने देखा ही होगा ना, क्या क्या दुर्दशा होती है व्यक्ति की। जब वो उन्मादग्रस्त होता है तो किसी नाली में जाकर गिरा है, शूकर कुकर के साथ पड़ा है। ऐसे ही कह रहे मद माया के अंध, प्राणी नाम न चेते। तो कह रहे संसार रोगी, और संत देख रहे हैं भाई सारा संसार इसी रोग से ग्रस्त है। संत गा गा कर कह रहे हैं सुखिया को न देखा रे हरि भजन बिना। पहले हमने कोई नहीं देखा यहां सुखी हरि भजन बिना। तो संसार रोगी नाम दारू और मैल लागे सच बिना। इसलिए ये निचोड़ की बात है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत का, बस वही कह रहे वही उज्जवल मुख लेकर साईं के दरबार में जाएगा। नानक ते मुख पूज ले कहते छुट्टी ना। जैसे विषय भोग के बाद कहते शरीर बिल्कुल निस्तेज हो जाता है ना, निढाल हो जाता है। व्यक्ति की सारी श्री, सारी शोभा, उसकी सारी प्रसन्नता उस शक्ति के साथ क्षीण हो जाती है। ऐसे ही कौन बचेगा इससे? जिन्नी नाम ते आया।
और वही उज्जवल मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाएगा। और मैंने तो कई बार आपको कहा, भाई पुजारी को सड़ा गला फल दो तो पुजारी देगा, भगवान के चरणों में रखेगा? कभी नहीं रखेगा। उसका यही तो कर्तव्य है कि भाई बाहर से आने वाली वस्तु को देखे प्रभु के चरणों में जाने योग्य है कि नहीं। ऐसे ही उसकी सदा सर्वकाल पुजारन प्रकृति है। प्रकृति उसकी सदा सर्वकाल पूजा कर रही है। गगन में था रवचंद दीपक बरै, तारका मंडल जनक मोती, तूप मलयान पवन चमरो करे, बने सगल बन राय फूलंत ज्योति। ये फूल खिल रहे हैं, ये सुंदर सुगंधित पवन चल रही है, ये सूर्य चंद्रमा जो चमक दमक रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? बोले उसकी पूजा ही तो कर रहे हैं। प्रकृति पुजारन है। वो जब देखेगी ना, देखेगी कामना के कलुष से कलुषित जीव, वो निकट नहीं जाने देती अपने स्वामी के, और वो सदा तत्पर है, सदा तत्पर है। वो अपने स्वामी की सेवा में सदा तत्पर है। कोई पूछे ना, थोड़ी अटपटी बात है पर समझने की है, माया के पास ये शक्ति कहां से आई है? ये जो माया के पास ये जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है कि वो किसी को भी घुमा दे, किसी को भी मोह ले, किसी को भी नचा दे, ये शक्ति कहां से आई है माया के पास? बताओ कोई। माया की शक्ति का स्रोत क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार किया है। जो भगवत स्वीकृति है वही उसकी शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्यया। क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि सदा तत्पर है वो। हम तो भाई माया को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। कबीर जी ने भी यही कहा। कबीर जी माया को मौसी कहते हैं। बोले जो प्रभु की कृपा है वो हमारी मां है, उसी ने हमारा पोषण किया है, वही हमें पाल पोस रही है। भक्त को कौन पालता पोसता है? प्रभु की कृपा ही तो कह रहे जो कृपा है, जो हमको पाल पोस रही है, वो हमारी मैया है, और जो माया है हमारी मौसी है। ये मौसी है। बड़ा आनंद आता है जब संत की दृष्टि से संसार को देखा जाता है, जब संत की दृष्टि से प्रभु को देखा जाता है, बड़ा आनंद आता है। और दृष्टि है भी संत के ही पास ना। महाप्रभु भी तो कह रहे हैं राधा वल्लभ मुख कमल, बोले अपनी दृष्टि से ना देखना, निरख नयन हरिवंश। जैसे दो क्षण पहले सुरसा अपना मुख फैलाए खड़ी थी, पर जब सुरसा ने देखा भाई ये तो प्रभु का कार्य करने जा रहा है, ये ईमानदारी से प्रभु का कार्य करने जा रहा है। क्योंकि कपट की चादर ओढ़ के भी बहुत आते हैं ना प्रभु के द्वार पर, उसी के लिए माया है। नहीं तो भगवत रसिक देव क्यों कहते माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। चेरी माने सेविका। अरे भक्त की तो सेवा में उपस्थित हो जाती है माया। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। अब कोई सोच सकता है भाई ये जो बात आप बता रहे हो ये कहीं शास्त्र पुराण में तो लिखी नहीं। भाई हमको तो इन्होंने बताई है कि भाई हमारी स्वीकृति ही सारी शक्तियों का मूल है, सारी शक्तियों का स्रोत है। हमने स्वीकार किया है। और क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो सदा सेवा में तत्पर है। किंचित भी अनुचित अवांछित वो प्रभु के निकट जाने नहीं देती। और आपको एक और बात बताऊं, यही अद्वैत सिद्धि भी है। एक स्थान, एक स्थिति ऐसी भी आती है और भक्त के ही जीवन में आती है जब वो देखता है न संसार है न माया है, कुछ नहीं है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। जैसे अंधेरे में वस्तु देखी जाती है तो उसका स्वरूप कुछ और होता है,
और जब वही वस्तु प्रकाश में देखी जाती है तो उसका स्वरूप कुछ और होता है। बड़ी सुंदर बात आज मुझे मिली, संत कह रहे हैं, संसार रोगी ना दारू, मैल लागे सच बिना, गुरुवाक चानन, चानन माने चांदनी प्रकाश, और चांदनी माने शीतल प्रकाश। गुरुवाक चानन सदा निर्मल, इहि साच तीरथ मज्जना। कह रहे बस इसी तीरथ में नित नित स्नान कर, इसी तीरथ में नित नित गोता लगा। जो गुरु का वाक्य है ना, जो गुरु का शब्द है, जो गुरु की वाणी है, कह रहे इसी तीरथ में नित गोता लगा। गुरुवाक निर्मल और सदा चानन, कह रहे जब उस प्रकाश में देखेगा तो कुछ और दिखाई देगा। अच्छा, एक और बात, ब्रह्मा जी ने जब संसार रच दिया तो भी ये सृष्टि जो थी निष्प्राण रही। जब तक भगवान ने इसका स्पर्श नहीं किया तब तक ये गतिमान नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने केवल पिंड रच दिया, उन्होंने अपने तप के बल से पिंड रच दिया, माने पंचभूत की रचना तो कर दी, लेकिन ये सृष्टि निष्प्राण रही। फिर जब उस परम पुरुष ने इसका स्पर्श किया, श्रीमद् भागवत में इसका बड़े विस्तार से वर्णन है, फिर जब परम पुरुष ने इसका स्पर्श किया तब इसमें हलचल हुई, तब इसमें जीवन का संचार हुआ। तो देखो, संसार में भी भगवत संस्पर्श से ही गति है, और वहां माया को भी भगवान कह रहे भाई ये हमारी है, जीव भी प्रभु का है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, भक्ति ले जाती है वहां जहां ना फिर कोई द्वंद्व रहता है और ना कोई भेद रहता है। फिर जित देखूं तित लाल, सोई बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बस जीवन में कोई ऐसा संत आ जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो, बस। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंगमा। कल यही मैंने चर्चा को विराम दिया था कि भाई व्यास जी वृंदावन की महिमा उमग उमग कर गाते हैं, श्री जी के चरणों का यश हुलस हुलस कर गाते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्यास जी स्मरण करते रहते हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश। बोले हमारे जीवन में जो ये सुख है, जो ये आनंद है ना, ये संत और सदगुरु की कृपा है। संत मिले संतों की कृपा से हमने सदगुरु पाया, और सदगुरु की कृपा से व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। बड़ी सुंदर बात मिलती है गुरुवाणी में, अनेक उपाव करो माया को बचत धरो, मेरी करत सदही बिहार। बोले हमने तो अपनी बुद्धि से आज तक प्रयास क्या किया? बोले माया से मुक्त होने का प्रयास नहीं किया, माया को बचा कर रखने का प्रयास किया। व्यक्ति यही तो करता है सत्संग के भाव में, जोड़ जोड़ कर, बचा बचा कर, छुपा छुपा कर, दुबका दुबका कर रखता है। यही तो करता है, अपनी बुद्धि से तो व्यक्ति यही करता है। अपनी बुद्धि से व्यक्ति संसार का संचय करता है। ध्यान रखना, संसार से मुक्त होने वाली बुद्धि केवल केवल और केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो भाई, कोई कितना भी प्रतिभावान क्यों ना हो, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे ना, आपनी बुद्धि के होत मानी। अपनी बुद्धि से तो जीव संसार का संचय करेगा, इकट्ठा करेगा संसार, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो वस्तुएं हो, वो संसार का संग्रह करेगा, क्योंकि उसको लगता है संग्रह में सुख है। और अधिक और अधिक और अधिक। संत तो अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं ना, अनेक उपाव करो माया को बचत धरो,
मेरी मेरी करत सदही बिहार। कह रहे बस मेरा 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 करते मैंने जीवन बिताया। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। कोई ऐसा संत मिले, पहले अपनी बुद्धि से तो मैंने चिंता इकट्ठी की है, अपनी बुद्धि से तो मैंने क्लेश का संचय किया है। संसार का संग्रह माने द्वंद्व का संग्रह, द्वंद्व का संग्रह माने क्लेश का संग्रह। क्लेश का संग्रह। एक बात कुछ काल पहले एक संत की ओजस्वी वाणी से हमको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई। भाई आवश्यकता से कम रखो, आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न हो। आवश्यकता से थोड़ा कम रखिए। बड़ी दूषित ये वृत्ति प्राय करके जीवन में देखने में आती है। वर्षों वर्ष में देखता हूं कि लोग सामान इकट्ठा करके रखते हैं। शायद कभी हमने इस बारे में चर्चा भी की थी ना। मैंने कहा था आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करिए, जीवन में जड़ता लाएगा, वो नकारात्मकता लाएगा, असुचिता लाएगा। अगर आप आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे ना, तो वो आपके जीवन में चिंता लाएगा, जड़ता लाएगा, नकारात्मकता लाएगा। कभी कभी जब पहले यत्र तत्र जाना होता था, तो कभी किसी के यहां जाते थे ना, तो जाते ही मन परेशान हो जाता था। मैंने 2 घड़ी भी वहां रुकने की इच्छा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वहां संग्रह बहुत है, वस्तुओं का संग्रह बहुत है, छीन झपट कर इकट्ठा किया हुआ साज सामान बहुत है, तो मन बड़ा असहज हो जाता था वहां पर। हम तो भाई यही सोचकर जाते थे कि भाई हम तो सेवा के लिए निकले हैं, जो भी स्थान जो भी स्थिति आई है हमको तो उसका सदुपयोग करना है। मैं केवल आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। तो बड़ी दूषित वृत्ति है ये। और अपनी बुद्धि से, संशयात्मिका बुद्धि से, विकृत बुद्धि से, त्रिगुणात्मिका बुद्धि से व्यक्ति केवल संसार का संचय करेगा, संग्रह करेगा, इकट्ठा कर करके रखेगा। और एक और बात ध्यान रखना, आप जितना एकत्रित करते चले जाएंगे उतनी आपकी देने की भावना क्षीण होती चली जाएगी। जिसके जीवन में जितना अधिक है उतना कम दे पाता है, वो दे नहीं पाता है। संग्रह का सबसे बड़ा दोष क्या है? वो आपकी उदारता की हानि कराता है। वो जो देने की भावना है ना, जिससे स्वस्थ जीवन का शुभारंभ होता है। मैं कहता हूं ना आपसे, प्रसन्नता का द्वार कब खुलेगा? जब बांटोगे। बटोरने से नहीं आती है प्रसन्नता, ध्यान रखना। बटोरने से नहीं आती है, बांटने से आती है प्रसन्नता। और अपने हिस्से का कोई बांट दे, उसे तो आनंद मिलता है, एक प्रसन्नता है जो आती है और चली जाती है। लेकिन कोई अपने हिस्से का भी दे दे, कह रहे उसे तो सदा रहने वाला आनंद प्रभु देते हैं। आप मेरे घर पर जाओ, एक भी ताला नहीं है, क्योंकि ताले में रखने की कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, बक्से तो आपको 2-4 सुंदर सुंदर मिल सकते हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं। और आप खोलोगे तो उसमें किताब रखी मिलेंगी, पुस्तक। क्योंकि हमारा धन वही है, संतों की वाणियां हैं, हमारी संपत्ति वही है। तो पीछे ताला लगाओ नहीं लगाओ कोई चिंता नहीं है। और आप ऐसे नहीं समझना ऐसे कह रहे हैं, कभी मैं यहां हूं तो आप चले जाना, देख लो कुछ नहीं है। पर ये प्रसाद किसका है? भाई संत ने समझा दिया था, बोले बेटा साधक जीवन जीना है ना, तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, कम रखना। पहले आवश्यकता से कम रखना। देखो कितनी सुंदर बात, संत की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है। कह रहे पहले अपनी आवश्यकता कम रखना, आवश्यकता से कम रखना। बोले उसका परिणाम क्या होगा? एक दिन आवश्यकता ही कम हो जाएगी, एक दिन जीवन की आवश्यकता ही कम हो जाएगी। और सफर है भाई, आप भी सफर पे हैं, मैं भी सफर पे हूं, आप भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर हूं। और ऐसे सुना है, पहुंचे हुए लोगों से सुना है कि बोले भाई सफर का मजा लेना है ना तो सामान कम रखना, कम रखना।
और कम से कम साधक का जीवन तो ऐसा होना चाहिए भाई, जो अपने आप को साध रहा है। एक और बात मैं आपको कहूंगा कि जब तक कपट की चादर ओढ़े रहोगे, आप खूब रटते रहो, खूब माला घिसते रहो, खूब परकम्मा लगाते रहो, पर जब तक कपट की चादर ओढ़े रहोगे, प्रकृति प्रभु के निकट जाने नहीं देगी, उठाकर फेंकेगी दूर। अगर आप शब्दकोश में जाकर देखें ना, तो माया का अर्थ ही यही है, महा प्रतिषेधवाचक है, दूर उठाकर फेंकेगी। इसलिए संत कह रहे गुरु प्रसादी अंदर भी जय, अंदर भी जय, सच्चो सच्चा सच पति जय, और गुरु प्रसादी अंदर भी जय। तो कोई ऐसो रे भेटे संत, और हम कोई जन्म से रोग मुक्त थोड़ी आए थे भाई, इन संतों ने स्वस्थ किया है, इसलिए बलिहारी इन संतों की है, इन संतों ने स्वस्थ किया है। हो कोई ऐसो रे बेटे संत, हो मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंगला। सब कहिए, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। नहीं तो पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद, इक खिनना धीरई मेरे घर के पंचा। सीधी सच्ची बात कह देता है साधु, कहने पढ़े रे सगले वेद, ये सारे पोथी पुराण पढ़े, पर नहीं चूके मन खेद, पर मन का खेद नहीं मिटा, नहीं मिटा। मैं जब जब आपको कहता हूं ना कि मैं अपने जीवन का कोई अनुभव आपको कह रहा हूं, तो आप शरीर की अवस्था का विचार ना करना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म, पता नहीं कब से भटक रहे, पता नहीं कब से, जन्म जन्म का खट्टा मीठा अनुभव संचित किया है। उसका विचार करके मैं आपसे कहता हूं कि सब हमने भी सब पढ़ा देखा, पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद। संत कह रहे हैं इक खिनना धीरई मेरे घर के पंचा। बोले बाहर तो बड़े बड़े मंदिर बनाकर सजाए, पर बोले जो मेरे घर के पंचा, पंच माने पंच विकार, बोले उन्होंने तो कभी एक क्षण मुझे चैन नहीं लेने दिया। इक खिनना धीरई मेरे घर के पंचा, हो कोई ऐसो रे भगत जुमाया ते रहत, इक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। फिर कोई एक ऐसा मिला जो माया ते रहत। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, ऐसे कहीं भी ना लगा देना अपनी श्रद्धा और विश्वास, ये भी जन्मों की संचित संपत्ति है। जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका विश्वास है, जो दैवी भाव है ना, ये भी जन्मों की संचित संपत्ति है। तो जिसको भी किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपसे कुछ कामना इच्छा है, माने जो ले रहा है, लेना चाहता है, ध्यान रखना वो दे नहीं सकता। जो संसार की वस्तु ले रहा है, लेना चाहता है, आप तो सब देना चाहोगे, पर गुरु ऐसा चाहिए शिष्य का कण न ले। अरे मैं तो कहता हूं मोटी बुद्धि से भी विचार करो
तो निष्काम होकर ही तो कोई जीवन में गुरुत्व को प्राप्त करता है ना। गुरु कोई पद का नाम थोड़ी है, गुरु किसी पद या पदवी का नाम थोड़ी है। गुरु का अर्थ जिसके जीवन में गुरुत्व आ गया है। गुरुत्व माने गौरव, गुरुत्व माने गुरुता, गुरुता माने भारीपन। जिसके जीवन में गुरुत्व आ गया है वो गुरु है। और हल्का और भारी क्या है, अब इसकी भी मैं थोड़ी सरल व्याख्या करके बताता हूं। जो कामना की आंधी आते ही यहां वहां उड़ जाए वो हल्का है, और जो स्थित प्रज्ञ है माने सुख पाकर फूलता नहीं है, दुख पाकर घबराता नहीं है, संसार के किसी भी विषय की कामना से जो सर्वथा निष्प्रिय मुक्त हो गया है वो भारी है। माने उसके जीवन में गुरुत्व आ गया है। जिसके जीवन में गुरुत्व आया है वही तो गुरु है। अभी जिसके जीवन में बहुत खटपट लगी है, अभी जो खुद खींचातानी में लगा है, वो कुछ भी करेगा भाई। पर जो ये बात कह रहे हैं ना, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंगला। प्रभु तो केवल भक्त के द्वारा लाई भेंट स्वीकार करते हैं। प्रभु के दरबार में स्वीकृति तो है, आदर तो है, पर किसका? ए दरबार दीन को आदर। और तुलसी बाबा कह रहे रीति सदा चली आई, कोई भी युग हो कोई भी काल हो, पर प्रभु तो भक्त की लाई भेंट स्वीकार करते हैं। कृष्णदास अधिकारी आगरा से एक वारांगना ले आते हैं, गोवर्धन नाथ, उसको भी स्वीकार करते हैं। और वहां तानसेन राजसी ठाट बाट के साथ आए हैं। बड़ा सुंदर गान भी प्रस्तुत किया है, पर श्री गोसाई जी सुंदर रेशमी वस्त्र में लपेटकर एक कानी कौड़ी देते हैं। तानसेन समझ नहीं पाते हैं, और गोसाई जी कहते हैं ये रेशमी सुंदर वस्त्र तो इसलिए है क्योंकि तुम दरबार के गायक हो, तुम राजा के दरबार के गवैया हो, तो ये तो उस पद का सम्मान है। वो बोले फूटी कौड़ी किस लिए है? बोले भाई हमारे ठाकुर जी ने इसको स्वीकार किया नहीं है, और जो श्रीनाथ जी के दरबार के गवैया हैं वैसे भी उनके सामने तो तुम्हारा गाना इतना ही है, उनके सामने तुम्हारा गाना इतना ही है। कितने भी प्रतिभा क्यों ना हो भाई, बात अंतिम बात यह है उसकी दिशा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सारी बात एक और रखो भाई, प्रभु को चाहते हो कि नहीं चाहते हो। हमारा धर्म कर्म वहां तक नहीं ले जाएगा भाई। सब साधन में मिल जाएं तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। भगवान तो अपनी इच्छा से अपनी कृपा से मिलेंगे। एक बात देखते हैं ना, प्रभु भाई हमको चाहते हो कि नहीं चाहते। श्री गोसाई जी ने कहा कि तानसेन जी एक क्षण के लिए भी आप भूल नहीं पाए, एक क्षण के लिए भी आप भूल नहीं पाए अकबर के दरबार को। बोले आप तो अकबर के दरबार के गवैया बनकर गा रहे थे ना, आपका लक्ष्य कुछ और था। बोले जो श्रीनाथ जी के दरबार के जो गवैया है ना, उनके सन्मुख तो आपका गाना इतना ही है। अच्छा, अब तानसेन के मन में इच्छा हुई भाई ऐसा कौन गवैया है यहां, क्योंकि गोसाई जी ये बात किसको कह रहे हैं? कह रहे तानसेन को कह रहे। धरा मेरू सब डोलते, तानसेन की तान, तानसेन को कह रहे। अब तानसेन के मन में इच्छा हुई भाई सुने तो, पर संकोचवश श्री गोसाई जी से कुछ कह नहीं पाए। गोसाई जी मन की बात जान लिए। अब निकट ही गोविंद स्वामी ठाकुर जी को लाल लड़ा रहे थे। श्री गोसाई जी ने ऐसे ही कहा, रे गोविंदा, ऐसे ही बुलाया, बोले कछु गाय के सुना। और प्रातः काल का ही समय रहा होगा, गोविंद स्वामी ने भैरवी गाकर सुनाई। और कह रहे जब गान समाप्त हुआ तो नतमुख तानसेन और श्री गोसाई जी से कहते हैं कि इनका गाना सुनकर तो हमको लग रहा है ये कानी कौड़ी भी आपने हमको थोड़ा अधिक ही दे दिया। इनके गान के सन्मुख हमारा गान तो एक कानी कौड़ी जैसा भी नहीं है, ये भी आपने हमको अधिक दे दिया। हम समझ गए, आपके कहने का प्रयोजन समझ गए। आप जो कर रहे हो भाई, आप देखो उसका लक्ष्य क्या है, उसकी दिशा क्या है। मैं कह रहा हूं सारी बात हटा दो, सारी बात हटाओ।
दर्पण के सामने जाकर खड़े हो, सत्य के दर्पण के सामने देखो प्रभु को चाहते हो कि नहीं चाहते। चाहते हो तो भाई उस चाहने में ही सुख है। फिर सुख का अभाव कहां है? फिर सुख का अभाव क्यों है? प्रभु को चाहने में ही तो सब सुख है। एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कह रहे हैं हमको मिलने से भी अधिक सुख हमको चाहने में है। हमको मिलने से भी अधिक सुख हमको चाहते रहने में है, चाहने में है और चाहते रहने में है। फिर दुख का रोना क्यों है भाई? फिर जीवन में भटकाव क्यों है? एक ही बात है, एक ही कारण है, प्रभु को चाहते नहीं हो। अच्छा चाहते भी नहीं हो, चलो इतना हो, लेकिन उसके बाद जीव कपट और करता है, अपने दोष को ढकता है। दोष ढकने से बढ़ता है भाई। दोष को उजागर करना चाहिए, अपने गुण को ढकना चाहिए। दोष को तो उजागर करना चाहिए। कहां करना चाहिए? गुरुजनों के सन्मुख करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है गुरु से छिपाना अपराध है, फिर दंड मिलता है। कहां जाकर कहे दोष? नहीं कह रहे गली चौराहे में नहीं कहे, संसार में नहीं कहे। संसार तो उपहास करेगा, संसार तो उपहास करेगा, संसार तो दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाने वाला है। कह रहे अपना दोष गुरुजनों के सन्मुख जाकर कहे, वो उसका मार्जन करेंगे। रोग डॉक्टर को ही जाकर कहना चाहिए ना भाई। किसी को भी रोग कहने से क्या लाभ है? वैद्य चिकित्सक को ही कहना चाहिए। तो कोई ऐसो भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूं भाई, और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि सुख का तो अभाव ही नहीं है भाई, सुख ही सुख तो है। तभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं अमृत कुंड मध्य तब बासा। अमृत कुंड के मध्य में तू रहता है, अमृत कुंड मध्य तब बासा। तेरा वास अमृत कुंड के भीतर है, फिर भी प्यासा है। इसी का विचार करके श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे भले, क्योंकि जीव स्वभाव से दुष्ट है, कपट नहीं छोड़ता है। कहना पड़ा भगवान को, चौथी भक्ति मम गुणगन। बोले हमारा गुण तो गाना, पर करें कपट तज गान, कपट छोड़कर गाना। भाई अपना दोष गुरुजनों के सन्मुख कह दोगे, एक दिन उससे मुक्त हो जाओगे, एक दिन उससे मुक्त हो जाओगे। पर व्यक्ति संसार के सामने चिकना चुपड़ा भला बना रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार बड़ा मूल्यवान है। आपका आचरण, किस क्रिया में आपकी प्रवृत्ति हो रही, वो ही बता देता है आपका अंतःकरण क्या है, कैसा है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो भाई जीवन में यही थोड़ी बात संतों से सीख पाए, सबको देखना है, पर भला बुरा कहना नहीं है। जैसी जहां की भावना वैसा ही फल देत। और साधु का जीवन हो तो ऐसा ही हो, प्रभु कृपा करे और बस इसी मति का प्रकाश हो। भाई देखना है, सब देखना है, सब प्रभु की इच्छा है। मैंने कहा ना कि संसार का जो जीवन है, संसार में जो जीवन आया वो भी प्रभु के स्पर्श से आया। माया भी भगवान कह रहे हमारी है। फिर पराया कौन है? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। जे तेरे तीर्थ नहाए। पहले कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से जब तक विचार करते रहे तब तक तो माया का संग्रह करते रहे, और मेरी मेरी करत सद ही विहावे, और तेरी मेरी करते करते जीवन गमाया। और फिर पढ़े रे सगले भेद पर नहीं चूके मन खेद। और फिर उसके बाद कहते हैं जे तेरे तीर्थ नहाए
अहम बुद्धि मल लाए, घर को ठाकुर एक तिल ना माने। कह रहे जेते तीर्थ नहाए, कह रहे तीर्थ से क्या लेकर लौटे? बोले अहंकार लेकर लौटे, अहंकार लेकर लौटे। कभी कभी कोई दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना, तो अब भाई सब तरीके के लोग हैं, अपनी अपनी बात लिखकर भेजते हैं। कई लोग बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखकर भेजते हैं कि महाराज जी 4 धाम कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, ये सब कर लिया, वो सब कर लिया। मानी इसका बड़ा मान है, इसका बड़ा मान है। वही बात संत कह रहे हैं, जे तेरे तीर्थ नहाए, अहम बुद्धि मल लाए। पर कह रहे हैं घर को ठाकुर एक तिल ना माने। कह रहे वो जो भीतर का आनंद है, घर का ठाकुर कौन है? अब ईंट पत्थर के घर को अपना घर समझो तो ठाकुर कोई और है। पर मैंने कल भी आपसे कहा था, भगवान कह रहे हैं ये बात अर्जुन से, श्री गीता जी में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं तो यहां रहता हूं, मेरा ठिकाना तो ये है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। और बुरा ना मानना भाई, बड़ी सूक्ष्म बात है और वो ध्यान से समझने की है। चलते चलते श्री सुधा निधि का जब विश्राम समय आता है, जब महाप्रभु सुधा निधि को विश्राम देने लगते हैं ना, तो उससे पहले महाप्रभु यही कहते हैं कि भाई अब कोई ऐसा समय आए कि कालिंदी का कूल हो, कालिंदी का कूल हो, और आपकी मानसी परिचर्या करते करते मैं सब विधि उपविधि भूल जाऊं। माने परम विश्राम क्या है? वही त्रिगुण से न्यारा तो केवल भाव है, जो महाप्रभु कह रहे हैं ना, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। त्रिगुण से न्यारा क्या है? त्रिगुण से न्यारा भाव है। वो भाव जो गुरु ने दिया है, जो गुरु प्रदत्त भाव है, वही त्रिगुण से न्यारा है। अब दोनों कान पकड़कर ये बात मैं कह रहा हूं भाई, पर सच्ची बात है ना, कभी कभी कहनी पड़ती है। अब भाई बाहर हम जो भी करते हैं, जो भी वस्तु है, जो भी सब कुछ है, वो सब त्रिगुण से युक्त ही तो है। हमारा जीवन प्रासादिक हो जाए, इसीलिए आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की है। क्योंकि भाई हम विषय और वस्तु में लिप्त प्राणी हैं, हमको वहीं से आरंभ करना है। कमल थोड़ी आता है चलकर, कमल लाने वाला कीचड़ में जाता है। हम नहीं जा सकते ना वहां तक, इसलिए प्रभु हम तक आते हैं, इसलिए आचार्य हम तक आते हैं। इसलिए कल आपसे मैं कह रहा था कि जब भगवान की इच्छा होती है ना भाई प्रसाद दें, तब भगवान संत को भेजते हैं, भक्त को भेजते हैं। संत भक्त प्रसाद है भगवान का, तो जीवन को प्रसाद बनाने के लिए आते हैं। तो ये तो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था है, पर जाना वही है भाई, जाना वही है जहां गगन में आवाज हो रही झीली। मीरा कहती हैं, अरे गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होए। यहां सूली ऊपर सेज हमारी, और गगन मंडल पे सेज पिया की। तो कह रहे घर को ठाकुर एक तिल ना माने, हो कदी पाऊं साधु संग, हरि हरि सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन स्नाने। हो कदी पाऊं साधु संग, हरि 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 आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। कभी साधु संग मिले, साधु संग मिले और उनके वचनों की शलाका से ज्ञान का अंजन अपने नेत्रों को दूं, देख पाऊं सत्य क्या है। और मेरा मन स्नान करे, मन स्नान करे। बहुत तीव्र ज्वर हो जाए
कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ना भाई, डॉक्टर ही कहता है भाई 2-4 दिन नहाना नहीं, तो कोई सुचिता पवित्रता का व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो ना, तो 2 दिन के बाद तो उसको अपना शरीर भी बोझ लगने लगता है अगर स्नान ना करे तो। अगर कोई सुचिता पवित्रता वाला व्यक्ति हो तो उसको 2 दिन में अपना शरीर बोझ लगने लगता है। ऐसे भी होते हैं जिनको नहाना बोझ लगता है, ऐसे भी होते हैं कई। तो आप सोचो कि मन पर तो कितनी मैल है। बहुत जन्म बिछड़े थे मां, मन पर तो कितनी मैल है, कितना बोझ है, कितना बोझ है। इसलिए कह रहे हैं हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। कोई ऐसा मिले हो, कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमार। अरे भाई कोई ऐसा प्रेमी, कोई ऐसा अनुरागी मिले जिसके मुख से भगवत कथा सुने, क्योंकि भाई इसके अतिरिक्त तो मन का मैल छूटने वाला नहीं है। पढ़े रे सगले वेद, पर नहीं चूके मन खेद। तिस भेटे गति होए हमारी। रैदास जी महाराज भी यही कहते। ये 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। कहे कथा और अर्थ विचारे। देखो ऐसे कहा नहीं है भाव में बहकर संतों ने कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा किस लिए है? कि बार बार विचार करने के लिए है। कहें कथा और अर्थ विचारे। अगर कभी लगे ना कि भाई ये कथा तो पहले सुनी है, कुछ नहीं सुना, तुलसी बाबा कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना ना। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई भगवान की कथा भक्त के मुख से सुनने को मिले तो मन का मैल धुलता है, तो फिर अमोघ है। क्यों नारद जी कह रहे हैं महत् संगस्तु अमोघश्च। अमोघ माने असफल नहीं जाता है, ये करता क्या है? अरे मन का मैल धो देता है। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना, कभी कभी पढ़ते हैं ना ऐसे पुराणों में, कभी कोई कथा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनेक अनेक स्थानों पर या तो वक्ता के रूप में या श्रोता के रूप में महादेव मिल जाते हैं। या तो कथा कह रहे हैं या फिर कथा सुन रहे हैं। अब देखो उनसे अधिक और कौन जानता है, लेकिन फिर भी सुनते हैं, बड़े प्रेम और बड़े अनुराग से सुनते हैं। उनके जैसा कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनके जैसा तो कोई श्रोता ही नहीं है, उनके जैसा कोई वक्ता भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है। पुराणों में कितनी कितनी कथाएं हैं जहां आपको महादेव या तो वक्ता के रूप में मिलेंगे या श्रोता के रूप में मिलेंगे। जानते हैं फिर सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुनने में नित्य नवीन आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि कथा सुनते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं। क्योंकि इसका फल क्या है? इसका फल है मन के मैल का धुल जाना। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहां से लाओ भाई निर्मल मन? वो तो कह रहे हैं वेद पढ़ने से नहीं हुआ, तीर्थ नहाने से नहीं हुआ, कैसे भी किया पर मन तो निर्मल नहीं हुआ। नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। फिर संत समाधान दे रहे हैं। कहें कथा
और अर्थ विचारे। करे नाच पड़ते थे कबीर रैदास, जब घर में संत आ जाते थे। क्यों? बोले अब ये प्रभु की कथा सुनाएंगे। प्रभु की कथा सुनने से क्या होगा? बोले जो हमारे अनेक अनेक साधनों से नहीं होता, मन का निर्मल हो जाना, बोले वो इन संतों के मुख से भगवत जस सुनने से हो जाएगा। आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तारे। कह रैदास मिले हरिदासा, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। हरि हीरा गुरु जो हरि, व्यास ही दियो बता, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जा। व्यास जी कह रहे भाई हम तो अपनी बुद्धि से कंकर पत्थर बीन रहे थे। जैसे अभी गुरुओं की वाणी कह रही है ना, बोले अपनी बुद्धि से तो जीवन भर माया का संग्रह करते रहे, भीतर भी और बाहर भी। कह रहे कलुष कलुष इकट्ठा किया, कष्ट संताप इकट्ठा किया। अब व्यास जी कह रहे हैं हरि हीरा और गुरु जोहरी, व्यास ही दियो बताई। गुरु रूपी जोहरी ने बता दिया भाई हीरा क्या है। उसी हीरे को पाकर कबीर भी नाचे। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। अभी शायद परसों हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, सब साधनों का जो फल है वो नाम में अनुराग है। नाम का फल है, ऐसे तो नाम फल है, उस फल का रस क्या है? रूप का रस, नाम रूपी फल का रस है। और उस रस को पीने का प्रसाद क्या है? कि लीला का दर्शन जो है, कि वो उस रूप रस को पीने का प्रसाद है। और लीला रस में छके छके प्राण लागे निशाने पे। यात्रा आरंभ होती है नाम से। तो व्यास जी कह रहे भाई हरि हीरा गुरु जोहरी, व्यास ही दियो बताई। व्यास जी कह रहे भाई अपनी बुद्धि से हम निर्णय नहीं कर पाए थे, खूब पन्ने पलटते रहे, एक पोथी पढ़ी, क्या परिणाम आया? 2-4 प्रश्न बढ़े, 2-4 संशय बढ़े और बुद्धि में अभिमान बढ़ा। सीधी सच्ची बात कहने वाले महापुरुष थोड़े ही हैं। तभी कबीर कहते हैं कबीरा पढ़ना दूर कर, अरे पोथी दे बहार। और वो तो कह रहे 52 आखर शोध के। बोलिए जो 52 अक्षर है ना, क ख ग घ ङ अ आ इ ई उ, बोले इनको भी शोध के, इनको भी छान ले। इन सब का भी क्या करेगा? बोले 2 अक्षर ले ले, ररो ममो चितला, ररो ममो चितला। फिर कह रहा हूं आपसे, जिन्नी नाम ते आया। पर यहां क्या कह रहे हैं? कह रहे नाम रटा नहीं, नाम जपा नहीं, जिन्नी नाम ते आया, जिसने नाम को ध्याया है। नाम का ध्यान कैसे होगा? जब मन तदाकार हो जाता है। जब मन तदाकार हो जाता है ना, नाम जपते जपते। बड़े अद्भुत नामनिष्ठ महापुरुष हुए ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। वो कहते थे अजपा जाप भीतर हो शांत,
एक स्थिति आती है जब जब सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम। जब जब नाम से आप तदाकार हो जाते हैं, तदाकार, फिर नाम अपना वैभव प्रकट करता है। इसे कहते हैं नाम को ध्याना। यह नाम का ध्याना, वही बात संत कह रहे हैं। उसमें रटना भी है, उसमें जपना भी है, उसमें गाना भी है। ये जो ध्याना है ना, इसमें रट भी है, इसमें रटन भी है, इसमें जप भी है, इसमें गान भी है, और इसी में ध्यान भी है। जिन्नी नाम त्या। पर उसके लिए आपको पहले एक कार्य करना पड़ेगा। ये जो अन्य अन्य साधनों में हमारी महत बुद्धि है ना, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक बात गांठ बांध कर पहले रख लो, भाई अपना कल्याण नाम के अतिरिक्त किसी साधन से होने वाला नहीं है, नहीं होगा। कुछ भी कर लें, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र, और मैं बार बार आपसे कहता हूं, नित्य नित्य कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि यही कहने के लिए ही मैं आता हूं, और कोई प्रयोजन ही नहीं है भाई। कोई विद्वान मैं हूं नहीं, और सच्ची बात तो ये कि भाई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मैंने कोई बहुत शास्त्र पुराण हमने नहीं पढ़े हैं भाई। संतों की बात समझ में आ गई हमको। एक ही बात आपको बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा। जिन्नी नाम त्या गए मसकत काल, नानक ते मुख पूजले, कहते छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। फिर तन मन आनंद सुख मिले। व्यास जी करें नाम लेत दुख जाई, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पर मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरी इस बात पर थोड़ा ध्यान देना। जब तक अन्य साधनों में आपकी महत बुद्धि है, जब तक आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक नाम में अनन्य निष्ठा नहीं होगी, नाम में अनन्य प्रीति नहीं होगी। इसीलिए सदा आपसे कहता हूं भाई, सब शक्ति अपनी एक बार नाम में लगाइए। उठते बैठते सोते जगते मान लीजिए, अपने मन को मनाइए भाई, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और साधन ही नहीं है। जब श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम, वाणी में प्रवेश कराने वाला भी तो नाम ही है ना। नाम ही तो हृदय की भूमि तैयार करेगा, नाम ही तो हमें उस रसास्वादन के योग्य बनाएगा, नाम ही से तो वो सहृदयता आएगी जो रसास्वादन के लिए अपेक्षित है। यहां के रसिकों की वाणी कोई याद करने के लिए थोड़ी है। याद करना तो बुद्धि का विषय है। कौन याद करता है? वो जो याद रखने की जो क्षमता होती है वो किसके पास होती है? बुद्धि के पास होती है ना। जो बहुत बुद्धिमान होता है वो जल्दी याद भी कर लेता है और देर तक याद भी रख लेता है, पर ये सब तो बुद्धि का ही खेल है ना। पर जो वाणी का वर्ण विषय है वो तो मन बुद्धि से परे की वस्तु है। कोई याद करने की वस्तु थोड़ी है। मैं देखता हूं, ये भी देखने में आता है ना, होड़ लगी रहती है, ये भी याद कर लिया, वो भी याद कर लिया। उससे हुआ क्या? अहम बुद्धि मल लाए। हमको ये भी याद है, हमको ये भी याद है, हमको ये भी आता है, वो भी आता है। कि बेकार का बोझ अपने सिर धर रहे हो भाई। समुद्र असीम है, अत्यंत विशाल है, पर भाई गोता तो कोई एक ही बिंदु पर लगाएगा ना। एक ही स्थान पर तो खड़े होकर कोई कूदेगा उसमें, वहीं से तो गोता लगाएगा। ऐसे ही भाई ये तो अगाध है, अबाध है, पर हमारे लिए तो भाई एक बिंदु ही पर्याप्त है। बस ऐसे ही कभी किसी दिन श्री जी कृपा करेंगी और चतुरासी का कोई पद गाते गाते वो जो महाप्रभु जो कह रहे हैं
बनी विषभानु नंदिनी आज। ऐसे गाते गाते किसी दिन जो महाप्रभु कह रहे हैं ना, वो झलक आपको मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे बताया, बोले कि किसी ने हमको कहा है कि सुबह उठ के 11 बार मंगल करना। तो इनका आधी बुद्धि तो 1 2 3 4 5 में ही लगी रहती होगी। 11 बार करना, ठीक से एक ही बार कर लो। एक ही बार क्यों नहीं करते? मन को बिगाड़ते क्यों हो भाई? मन को इस व्यापार में क्यों डालते हो? चतुरासी पढ़ने बैठे तो ऐसे हनुमान चालीसा कितना चतुरासी पूरी पढ़ रहे हैं। भाई आचार्य का कहने का कुछ प्रयोजन है, उसको समझना पड़ेगा ना। ये इसके लिए है ही नहीं, आप करते रहो, खूब करते रहो। एक औषधि होती है, डॉक्टर कहता है भाई खा लेना, फिर साथ में देता है एक, बोले इसको लगा लेना। अब दोनों ही औषधि है। अब कोई सोचे बोले चलो लगाने वाली खा लेते हैं, खाने वाली लगा लेते हैं, क्या होगा इससे? औषधि है ना भाई, उसको प्रयोग करने की एक विधि है। ऐसे ही जो रसिकों की वाणी है, ये तो रस का उद्गलन है। इसका मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। कोई एक पद क्या, एक पद की एक पंक्ति, आज निकुंज मंजू में खेल। महाप्रभु ने जो कहा है वो एक एक शब्द मंत्र है। किसी को भी रटते गाते ध्याते उस रस का बिंदु आपको मुझे प्राप्त करना है। पर क्या है ना, ओछी बुद्धि है, सदा गिनती में ही लगे रहे हम। 1 2 5 यही तो सीखा है, जन्म जन्म से यही सीखा है। फिर प्रभु के सन्मुख जाते तो भी मन की वृत्ति तो कहीं बदली नहीं, मन तो वही का वही है, वहां भी यही करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को 11 बार मंगल करना क्यों? क्या होगा इससे? और जो व्यक्ति मुझे 11 बार मंगल करना है, इस भाव से मंगल करने बैठेगा, भाई ये तो सीधा सीधा मनोविज्ञान है। उसके मन का, बुद्धि का एक हिस्सा तो 1 2 3 4 में लगा रहेगा। वो तो कभी पूरा मन एक में भी नहीं दे पाएगा। होगा ही कैसे? खैर, मैं तो आपको यह कह रहा था कि जो रसास्वादन के लिए जो सहृदयता अपेक्षित है, वो भी नाम की ही कृपा है, नाम के ही प्रसाद से जीवन में आएगी। मैं आज भी महाराज जी से बात कर रहा था तो यही बात हो रही थी, भाई तो लंबा रास्ता है, हमारे तुम्हारे हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, कितना भी कूदो, पर अगर किसी को आकाश फल प्राप्त करना है तो भाई वो तो जब आकाश गिराएगा तो मिलेगा। तुम कूदो, तुम्हारी राजी, मत कूदो तो भी कोई बात नहीं, उसको तो देना है तो वो दे देगा। अच्छी बात तो यही है, सच्ची बात तो यही है, काम की बात तो यही है, पते की बात तो यही है, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। आहा, क्या ध्रुवदास जी कहते हैं, भजन जल सो सींचो करे बारंबार। बीज डाल दिया है गुरु ने, अब भाई भजन के जल से उसका सिंचन करते रहो। जैसे जब जेठ का महीना होता है ना, अब पौ के महीने में 1 बार भी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, पर जेठ के महीने में 2 बार पानी देना पड़ता है, कभी कभी 3 बार पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़ी जल्दी भूमि सूख जाती है। ऐसे ही ये तो भाई चारों तरफ से त्रिताप प्रवाहित हो रहा है ना, तप रहा है सब कुछ, त्रिताप से तप रहा है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप तपा रहे हैं जीव को। तो ऐसे हृदय की भूमि बड़ी जल्दी सूख जाती है। इसीलिए संतों ने कहा भजन जल सो सींचो करे, और ध्रुवदास जी करे बारंबार। ऐसे बार बार भजन का जल डाल के हृदय की भूमि को सींचता रहे भाई। और ऋतु आए फल होए। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी का जब दर्शन बंद हो गया, श्रीनाथ जी के दर्शन को नहीं जा सकते थे, तो बड़े व्याकुल हुए। श्रीनाथ जी बड़ी मधुर बात कहते हैं, वल्गु वाक्य है ना, तो कह रहे हैं आप क्यों अधीर होते हैं, वर्षा तो समय आने पर ही होगी ना। खैर गोसाई जी तो
भक्त भगवान से 2 पग आगे ही होता है। फिर गोसाई जी ने कहा कि प्रभु वर्षा तो समय आने पर ही होती है, पर चातक अपनी रटन कहाँ छोड़ता है, वो तो रट लगाता ही रहता है। दोनों ही बातें हैं, ऋतु आए फल होए, और हमको अपनी रटन भी नहीं छोड़नी है। तो भजन जलसो सींचो करे बारंबार, हरि ही राग गुरु जो हरि। गुरु रूपी जोहरी ने हमको पता बता दिया है, ये बता दिया भाई संचय करने योग्य वस्तु क्या है। व्यास ही दियो बता, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाय। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।